अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ वो जो कोलैबोरेशन की जो बात है वो मैं फिर करता चलूँ कि जो लोग अपने कारोबार के सिलसिले में मेरे साथ मेरे चैनल के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मेरी स्क्रीन पर मेरी वीडियो की स्क्रीन पर आपको जो ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर मेरी जो ख़बरें हैं वो यूएई से मुतल्लिक होती हैं और ज़ाहिर है फॉलोअर्स मेरे उनकी अक्सरियत 70% यूएई में है और ज़्यादातर जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद भी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वीज़े के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक मज़ीद तफसीली वीडियो जारी करूँगा। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी होपफुली, और मैं आपको बताऊँगा कि अब ना सिर्फ यूएई बल्कि आप लोग वो लोग जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ नौकरियों के ख्वाहिशमंद हैं वो अब कतर पर भी तवज्जो दें, क्योंकि जब से कतर से पाबंदियाँ हटाई गई हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 3 ममालिक ने, ख़ास तौर पर यूएई और सऊदी अरब, इजिप्ट तो गल्फ़ काउंसिल में नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने जो पाबंदियाँ आयद कर रखी थी अब वो हटा दी गई हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं एक अच्छी, बल्कि दिलचस्प, अच्छी तो नहीं कहना चाहिए, दिलचस्प एक वीडियोस आपके साथ 2-3 शेयर करूँगा कि दुबई की जो पुलिस है किस तरह फिल्मी यानी हॉलीवुड फिल्मी स्टाइल ऑपरेशन करती है और किस तरह मुजरमों को गिरफ्तार करती है। और साथ ही साथ आगाज़ करूँगा कि दुबई की अथॉरिटीज़ ने गुज़श्ता रोज़ तकरीबन आप ये समझ लें कि 5 करोड़ दरहम मालियत की जो है मनशियात हैं वो बरामद की हैं। इसके लिए खुसूसी ऑपरेशन किया गया, उसकी तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई, लेकिन ये बताया गया है कि ये मनशियात उन्होंने बरामद की हैं जिनकी मालियत 5 करोड़ दरहम बनती है, जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। ये साल के आगाज़ में, यानी ये साल का ये पहला छापा है जिसमें इस कदर चीज़ें मनशियात बरामद की गई हैं। इस वीडियो में आप अगर देख रहे हैं तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फिल्मी स्टाइल है। सबसे पहले तो इन्होंने एक हश पपी जिसका नाम रेमन अब्बास था, जो नाइजीरिया का बाशिंदा था, जिसके बारे में बताया गया है कि उसके पास करोड़ों डॉलर थे और उसने ये फ्रॉड के ज़रिए, साइबर क्राइम्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, और ये इंस्टाग्राम का स्टार था इसने, और इस बड़ी पुरतयश ज़िंदगी गुजार रहा था दुबई के अंदर। और इसके पास जो गाड़ियाँ थीं उनकी मालियत भी करोड़ों डॉलर्स में बनती है, करोड़ों दरहम ही नहीं, करोड़ों डॉलर्स मालियत की इसके पास गाड़ियाँ थी। बिल आखिर ये गिरफ़्तार हो गया और अब इसको अमेरिका के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि इसने ज़्यादातर जो साइबर क्राइम या जो फ्रॉड थे इसने अमेरिकन शहरियों के साथ किए थे या अमेरिकन कंपनीज के साथ। यहाँ तक कि इसने एक बरतानवी फुटबॉल क्लब को भी चूना लगाने से नहीं छोड़ा, यानी तकरीबन 100 मिलियन पाउंड का चूना लगाया इसने एक बरतानवी फुटबॉल क्लब को। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो एक आमिर फतीन मक्की नामी एक स्कैंडिनेवियन शहरी था, उसको गिरफ़्तार किया गया। उसको भी बड़े ड्रामाई तरीके पे, बड़े फिल्मी ऑपरेशन के तौर पर गिरफ़्तार किया गया और किस तरह उसकी सर्वेलेंस की गई। अभी उसको जो है वो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ या मुतल्लिका मुल्क के हवाले करने की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। इसी के साथ साथ आप देखें तो एक जो वीडियो है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह वहाँ की अथॉरिटीज़ किस तरह सर्वेलेंस करती हैं, लोगों की निगरानी करती हैं, ख़ास तौर पर जराइम पेशा अफराद की किस तरह निगरानी की जाती है, किस तरह अंडर कवर लोग जो पुलिस अफसरान हो सकते हैं, कस्टम्स के हो सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हो सकते हैं, किस तरह वो उनकी निगरानी करते हैं, झांसे में लाते हैं, खुद ड्रग डीलर बन के या मनशियात के आदी बन के उनके पास जाते हैं, फिर किस तरह वो बड़े बड़े
जो ड्रग बैरल्स हैं, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं या जराइम पेशा अफराद के जो सरगने हैं, किस तरह उन तक पहुंचा जाता है, किस तरह पोर्ट्स को मॉनिटर किया जाता है, किस तरह बड़े बड़े बज़ाहिर इंजन्स हैं उनको काट कर उनमें से मनशियात निकाली जाती हैं और इसमें फ़ज़ाई निगरानी भी की जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो यूएई में जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है उसको ये कहते हैं स्मार्ट इंजन टेक्नोलॉजी भी है, जिसको बहरहाल ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और इसका मकसद ये है कि यूएई को, ख़ास तौर पर दुबई को, मनशियात जराइम पेशा अफराद से पाक करना या मनशियात के स्मगलरों से पाक करना। आपके इल्म में होना चाहिए कि हर साल, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि हर साल सैकड़ों की तादाद में अफराद को गिरफ़्तार किया जाता है और करोड़ों डॉलर मालियत की मनशियात बरामद की जाती हैं। ये बताने का मकसद ये है कि अब दुनिया में मनशियात की स्मगलिंग हो तो रही है, लेकिन चांसेस ये हैं कि अगर आप इस तरह के किसी भी काम में, घिनौने काम में मुलव्वस हैं यूएई के अंदर, तो आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे। माजी में भी हमने देखा है कि बहुत से ऐसे जराइम पेशा अफराद हैं जिनका ताल्लुक ये तो बताया जाता है कि एशियाई ममालिक से है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो मुल्क कौन सा है। इसकी वजूहत होंगी, कानूनी कुछ मुश्किलात होंगी, कानूनी पहलू होंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब ना सिर्फ मनशियात बल्कि जो दीगर जराइम पेशा अफराद हैं, ख़ास तौर पर साइबर क्राइम में जो लोग मुलव्वस हैं, अब वो दुबई या यूएई की अथॉरिटीज़ का या वहाँ के जो कानून है उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं हो सकते। मेरे इस सारी वीडियो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये है, मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों से, बहनों से, कि आप जिस मुल्क में भी हैं आप कानून का एहतराम करें, आप अपने मुल्क की नेकनामी का बायस बने, आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें, तो दुनिया का कोई मुल्क आप पर वीज़े की पाबंदी आयद नहीं करेगा। अगर आप जिस मुल्क में मौजूद हैं वहाँ की कानून शिकनी करेंगे, वहाँ पर कोई गैर कानूनी काम करेंगे, वहाँ पर खुदा न खास्ता मनशियात का काम करेंगे, किसी और जुर्म में मुलव्वस होंगे, कोई फ्रॉड करेंगे, कोई दो नंबरी करेंगे, तो बिलाखिर आपके मुल्क को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा और फिर क्या होगा, आपके मुल्क की बदनामी होगी, आपके पासपोर्ट की वक़्त, इज़्ज़त, कदर में इजाफे के बजाय कमी होगी। किसी एक शख्स के बुरे काम के नतीजे में दूसरे शख्स को उसकी सज़ा मिलेगी। और अगर आप, जिस तरह अभी हाल ही में आपने देखा है कि बांग्लादेश भी एक इस्लामी मुल्क है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा, तकरीबन पाकिस्तान जितने मुसलमान इंडिया में भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन और इन दोनों ममालिक में भी कोरोना वायरस बड़ी आबोताब और शिद्दत से पाया जाता है। इंडिया की तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है कोविड-19 के हवाले से, लेकिन आपने देखा है कि इन दो ममालिक पर, मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, इन दो ममालिक पर वीज़े की पाबंदी आयद नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तानियों पर या पाकिस्तान पर वीज़े की पाबंदी आयद की गई और बहाना ये बनाया गया कि जी ये कोविड-19 की वजह से लगाई गई। हम सब जानते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसकी वजूहत कुछ और हैं। वो कुछ और वजूहत मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, लेकिन उनमें से एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ से पाकिस्तानी विज़िट वीज़े पर जाते हैं, विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, उसको एक्सटेंड नहीं करवाते, वहाँ नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, बिलाखिर गैर कानूनी करार पाते हैं। जब गवर्नमेंट उनको एमनेस्टी देती है, एमनेस्टी से वो फ़ायदा हासिल नहीं करते, जब फ़ायदा हासिल नहीं करते तो सारी ज़िंदगी वहाँ पर गैर कानूनी इंसान के तौर पर, गैर कानूनी पाकिस्तानी के तौर पर गुजार देते हैं और बिल आखिर इसका नुकसान दीगर पाकिस्तानियों पर होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि फिर वहाँ की हुकूमत पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करने से इनकार कर देती है या उन पर पाबंदी आयद कर देती है और कह देती है वहाँ की गवर्नमेंट की ये पाबंदी आर्जी है। अब ये आर्जी पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी, इसका इंतज़ार आपको भी है और मुझे भी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।